हमने पिछले वीडियो में आप सभी को FOAP सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आपका AC इंग्लिश में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कम्युनिकेशन का, टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाए थे, जिसमें हमने आपको वर्बल, नॉन वर्बल, पर्सनल, सोशल, बिजनेस, ये सभी के सभी जो कम्युनिकेशन टाइप्स होते हैं वो पढ़ाए थे। कुछ एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन भी पढ़ाए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन के जो सिद्धांत दिए गए हैं, थ्योरी जिसे हम लोग कहते हैं बेसिकली, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या बैरियर होते हैं या क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकते हैं ताकि हम कम्युनिकेशन को बेसिकली इंप्रूव कर सकें। ये आज के टॉपिक का हमारा जो एम रहेगा, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जल्द से जल्द आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के सभी स्टूडेंट्स अपने प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, और जिससे आपके पेपर में जो भी सवाल आएगा, चाहे सेमेस्टर 1 में चाहे सेमेस्टर 2 में, किसी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी हम लोग आपको दे सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल मिलेगा। टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि कोई भी अगर अपडेट आता है कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा, तो सबसे पहले वहां पर आपको शेयर किया जाता है। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन शेयर करने का बेसिकली एक प्रोसेस है जिसे हम लोग कम्युनिकेशन नाम से जान सकते हैं। ये आपको आपके विचार, आपके स्किल्स, ये आप इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं जिसको आप लोगों को समझा सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन का, तो ये भी हमने आपको बताया था। इसमें कुछ पॉइंट्स के थ्रू हमने आपके कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस पढ़ाए थे। ये आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा जहाँ पर हम सारा पढ़ाए थे। और कम्युनिकेशन का जो डिफरेंट टाइप्स होता है वही पढ़ाया था, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है हमारे पास, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर क्या होता है, फिर विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन विजुअल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये सभी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट की थी। आज पहला क्वेश्चन आपके पर पूछा जाएगा कि राइट द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के देखिए बहुत सारे थ्योरी हो सकते हैं, अलग अलग कहा जाए तो सभी ने अपने थ्योरी, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी कम्युनिकेशन काम करते हैं हमारे पास, जो को हम लोग 3 भाग में से बांटते हैं। क्योंकि हर आदमी के हिसाब से देखा जाए तो कम्युनिकेशन बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन मेन 3 सिद्धांत पे हम कम्युनिकेशन को लेकर काम करवाते हैं। उनमें पहला है हमारे पास थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है हमारे पास थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी बड़े लेवल पे लोगों के साथ कनेक्ट होना, फिर तीसरा थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन। इन 3 टाइप में हम क्या करते हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन थ्योरी है उसे हम लोग इसे बांटने में कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि क्या होता है थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 दीजिएगा, जिसमें देखिए इसको भी कुछ कैटेगरी वाइज बांटे हुए हैं। जिसमें पहला हमारे पास है साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी। ठीक है, यानी जो थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसका जो पहला टाइप है उसमें हम लोग पढ़ते हैं साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी। लिंग्विस्टिक मतलब होता है देखिए भाषा के आधार पर कहा जाए तो। अगर हम लोग बात करते हैं स्टडी, इसमें क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशन बिटवीन लिंग्विस्टिक फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल एक्सटेंट। देखिए इसमें इस थ्योरी में हम लोग बेसिकली किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, यानी पढ़ा जाता है हमारे पास, तो जो भी हमारे पास लिंग्विस्टिक फैक्टर्स होते हैं और जो भी लोगों के साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट हो सकते हैं, उसके हिसाब से हम इस चीज़ें पढ़ते हैं। जिसमें बात की जाए कंसर्न विद द मैकेनिज्म बाय विच लैंग्वेज प्रोसेस्ड एंड इज रिप्रेजेंटेड इन द माइंड एंड। देखिए इसमें जो प्रोसेस होता है कि लैंग्वेज को किस प्रकार प्रोसेस किया जाए, उसके बाद हमारा जो माइंड है उसे किस प्रकार रिप्रेजेंट करे और ब्रेन उसे किस प्रकार इंटरप्रेट करे, द साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इनेबल ह्यूमंस टू एक्वायर, यूज, कॉम्प्रिहेंड एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज। देखिए यानी अगर इसमें हम लोग बात करते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, हम लोग क्या करते हैं, जो लैंग्वेजेस है या फिर जो भी हम लोग प्रोसेस जो कम्युनिकेशन का तरीका है, हमारा जो ब्रेन रहेगा पहले उसे समझेगा, उसका यूज कैसे करना है, उसके हिसाब से उसमें कैसे किस प्रकार का जो लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन है या किस प्रकार लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना है, ये भी हमारे इस थ्योरी में बताया जाता है। अगला है हमारे पास इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो इसमें लैंग्वेज का प्रोसेसिंग हो गया, जैसे पहला रीडिंग करना, आप राइटिंग कर सकते हैं, इसकी स्पीकिंग कर सकते हैं, सुन सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, मेमोरी में रख सकते हैं। इस प्रकार की चीजें इसमें क्या रहती है, इन्वॉल्व रहती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि हाउ वर्ड्स ऑन पेपर आर टर्न इनटू मीनिंग इन द माइंड। यानी आप मान लीजिए कुछ पेपर में लिख रहे हो समझने के पर्पज से, ठीक है, कि उसमें आपका माइंड का क्या इंपॉर्टेंस है, आपका माइंड आपसे क्या लिखवाना चाहता है, ये सभी चीज में इंप्रूव हो सकती है। फिर अगला हमारे पास है लेक्सिकल स्टोरेज एंड रिट्रीवल, द वे वर्ड्स आर स्टोर्ड इन, यानी एक ऐसा जरिया जिसके थ्रू जो वर्ड्स रहते हैं हमारे माइंड में किस तरह रखे हुए रहते हैं और उनका इस्तेमाल हम लोग क्या कहते हैं, वही क्या कहलाता है लेक्सिकल स्टोरेज एंड रिट्रीवल। एप्लीकेशन हो गया स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। फिर अगला हमारे पास है कि सोशियो लिंग्विस्टिक आर इंटरेस्टेड इन हाउ वी स्पीक डिफरेंटली इन वेरियस। देखिए समाज में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो विचार है या हमारी जो बोली है उसको लोगों के सामने, क्योंकि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लोग हैं, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो सबके साथ हम किस प्रकार अपना इंटरेस्ट जनरेट करते हैं ये हम सीखना पड़ता है। एंड हाउ वी आल्सो यूज स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे सोशल मीनिंग ऑफ एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी। देखिए हम अपनी पहचान को बताने के लिए, समझाने के लिए लोगों को किस प्रकार अलग अलग मीनिंग से लोगों को अपने विचार पहुंचाते हैं, ये सब इसमें क्या होता है, काउंट किया जाता है।
अगला हमारे पास देखिए, जैसे ये हमने क्या पढ़ा, पहला जो था ये साइक्लो लिंग्विस्टिक थ्योरी था। एक हमारे पास इसी तरह इसको कहा जाता है हमारे पास सोशियो लिंग्विस्टिक थ्योरी। इसमें क्या कहते हैं हमारे पास, इन अ सोसाइटी द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ पर्सनल फैक्टर्स, यानी इसमें आपका पर्सनल फैक्टर तो जुड़ा रहेगा, साथ ही साथ इसमें सामाजिक जो फैक्टर हो गया यानी समाज का जो कॉन्टेक्स्ट है उसे भी आपको इसमें लेके चलना पड़ता है। किसमें, तो सोशियो लिंग्विस्टिक जो थ्योरी है इसके अंतर्गत हम लोग ये जोड़ के पढ़ते हैं। अगला बात किया जाए यहाँ पर, तो द सोशियो लिंग्विस्टिक कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी ये बेसिकली किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो डिफरेंट वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज अलग अलग प्रकार से आपके पर्सनल जीवन साथ साथ आपकी जो कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन है उस हिसाब से आप इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इन द सोशियो लिंग्विस्टिक एनी इंडिविजुअल यूजिंग अ लैंग्वेज मस्ट काउंट ऑन नॉट ओनली नॉलेज ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटिशन बट ऑल्सो द pragmatic यूज ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन सिचुएशन विद कल्चर कॉन्टेक्ट। देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाए तो जो सोशियो लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज है या कहा जाए इस थ्योरी के अंतर्गत आप अपने हिसाब से पर्सनल लेवल पे भाई को जो करना करिए, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज का जो pragmatic यूज है उसका यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अगला इसमें भी कुछ एप्लीकेशन है, जैसे बताया गया स्टडी हाउ सोशल जो आपका सोशल एटीट्यूड है वो किस प्रकार डिसाइड करते हैं कि आपका जो लैंग्वेज है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, किसी भी पार्टिकुलर चीज पे आपको बताया जा सकता है। आपको ग्रामर, फोनेटिक्स, वोकैब और भी इसमें देखिए बहुत सारे हमारे एक्सेप्ट रहते हैं जो सोशलिस्टिक थ्योरी में आपको मदद करते हैं। तो ये पहला थ्योरी था हमारा क्या, जिसमें आपको क्या पढ़ना था, इसके देखिए हमने दो कैटेगरी पढ़े, पहला हमारे पास साइक्लो लिंग्विस्टिक था, दूसरा हमारे पास क्या था, सोशियो लिंग्विस्टिक थ्योरी था, जिसमें हमने इंटरपर्सनल लेवल पे नहीं व्यक्तिगत जीवन पर बात किया जाए तो इस थ्योरी को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला हमारे पास है जो कि है मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन मतलब ये होता है भाई हमारे पास इंटरनेट का सहायता बड़े पैमाने पे लोगों को जोड़ने का जरिया होता है हमारे पास, जिसमें टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल होगा ही होगा। तो बोला गया विद इन द एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जिस प्रकार हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस होते चला जा रहा है, हमारा एक्सपेंशन होते चला जा रहा है भाई मास मीडिया का हमारे सोसाइटी में, और इस प्रकार इसका इंपॉर्टेंस हो चुका है या बढ़ चुका है। द सोशल इंपैक्ट ऑफ मास मीडिया इज गेनिंग इंपॉर्टेंस इन सोशल साइंस में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ स्पेशली कहा जाए तो सोशियोलॉजी और जो साइकोलॉजी रहता है उसमें इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। जैसे पहला इसमें थ्योरी दिया गया थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। The theory states that the individual differences in personality and cognitive ability variables, the combination with learning experiences, lead to variability in knowledge, skills and work habit that mediate effects of personality and cognitive ability on job performance। देखिए ये जो हमारे पास है थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का देखिए जो कहा जाए थ्योरी हो सकता है भाई वो अलग हो सकता है। ये थ्योरी बेसिक प्रेडिक्ट करती है, मतलब अनुमानित करती है कि जो इंडिविजुअल के सबके अलग अलग डिफरेंस, सभी इंडिविजुअल बेसिक अलग है, सबका पर्सनैलिटी, बोलने का जरिया या कहने का जरिया सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी के पास देखिए बेसिकली जो एक्सपीरियंस रहता है वो एक्सपीरियंस वो सीखते हैं, अपने आसपास के जो भी चीज़ काम कर रहे हैं उनसे नॉलेज प्राप्त करते हैं, अपने स्किल को सीखते हैं, अपने स्किल को बेटर करते हैं, अपने वर्क हैबिट को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका जो बेसिकली परफॉर्मेंस रहता है किसी काम के प्रति वो लगातार बढ़ते चला जाता है हमारे पास। फिर अगला है इसी में कि वेरिंग कम्युनिकेट बिहेवियर ऑफ अ मास। देखिए इस पे साथ ही साथ हमारे पास जो कम्युनिकेशन के थ्रू जो हम लोग हमारा जो मास ऑडियंस है उसमें जुड़ने का हम लोग क्या रहता है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। फिर अगला पॉइंट बताया गया द साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ द कंसर्न पर्सन इन्फ्लुएंसेस एनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू मास मीडिया। देखिए जो भी साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है हमारे पास, जो भी किसी कंसर्न व्यक्ति का, वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है जो भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्स रहता है। देखिए जैसे कि मान के चलते अगर आप एक जैसे कहा जाता है ना सोशल मीडिया स्टार या जैसे कह सकते हैं हम लोग इन्फ्लुएंसर, जिसे भाषा में कहा जाए, तो इन्फ्लुएंसर क्या करता है उसके जो भी बताने की कोशिश करता है जिसके थ्रू लोग क्या करते हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, ये भी हमारे पास रख सकते हैं एग्जाम्पल में। फिर इसमें है थ्योरी ऑफ सोशल कैटेगरीज। सोशल कैटेगरीज मतलब यहाँ पर कुछ भाग में बांटा गया, जैसे ग्रुप इंडिविजुअल बेस्ड रहते हैं हमारे पास, द बिग 3R जिसमें होता है हमारे पास ग्रुप को 3 भाग में बांटा गया, एक हमारे पास सेक्स के आधार पर, रेस के आधार पर और एज के आधार पर बटा हुआ है। बट न्यूमरस बने बहुत सारे हमारे पास इसमें डायमेंशन हो सकते हैं, जिसमें आप सोशल स्टेटस के आधार पर यानी सामाजिक स्तर पर बांट सकते हैं लोगों को, ऑक्यूपेशन के आधार पर, परसेप्चुअली जो भी उनके एमबीएस कैटेगरी है, सच एज यहाँ पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उस हिसाब से आप इसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। देखिए स्टिमुलस मतलब होता है बेसिकली आपका रेस्पॉन्स करना किसी चीज के प्रति। स्टिमुली बिहेवियर ऑफ अ ब्रॉड सोशल कैटेगरी ऑफ पीपल रिमेन टू ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कॉमन टू गिवन स्टेट। देखिए अगर आपके पास कुछ कंडीशन दिया गया उसी के हिसाब से आपका जो व्यवहार रहता है वो तय रहता है, ये बताया गया है।
The theory assumes that through there exists heterogeneity among peoples in a society. People with more or less similar characters or background are likely to exhibit similar behavior, leading to a uniform response to mass. देखिए बात किया जा रहा है यहाँ पर, देखिए एक वर्ड आता है हमारे पास होमो, एक समझते हो आप लोग, होमो मतलब सेम, हेटेरोजेनिटी मतलब अलग अलग होता है हमारे पास। लेकिन हमारे जो सोसाइटी है बेसिकली उसमें जो मोस्टली जो लोग रहते हैं वो एक ही टाइप का बेसिकली कैरेक्टर या बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनका बिहेवियर भी लगभग लगभग क्या रहता है हमारे पास सेम रहता है, बताया जा रहा है इसमें। फिर तीसरा जो हमारा थ्योरी है वो लास्ट है, थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन। इस थ्योरी के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि द फर्स्ट वन स्टेट दैट लार्जर द वॉल्यूम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन का वॉल्यूम है अगर वो ज़्यादा रहेगा तो लार्जर वुड बी द कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन, यानी जो अगर वॉल्यूम ज़्यादा हमारे पास तो जो कम्युनिकेशन का कह सकते हैं जो डिस्टॉर्शन रहता है वो भी क्या रहेगा हमारे पास ज़्यादा। अब इसी पॉइंट के थ्रू बताया गया कि इंक्रीजिंग करेंगे अगर हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग यानी जो गलत फहमी हो गया, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, लेस कंसंट्रेशन हो गया, लो प्रायोरिटीज हो गया। जैसे अगर आप मान के चलते हैं कि भाई कोई आप गाना सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो तो ठीक है, आप स्लो साउंड में सुन रहे हो तो चलिए बहुत अच्छा समझ में आता है, लेकिन अगर उसे हाई साउंड कर दोगे, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, आप उसका कुछ और मीनिंग निकाल सकते हो, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, प्लस आपके लिए उतना प्रायोरिटी नहीं रह पाएगा। तो सेम कहानी यहाँ पर होता है हमारे पास कि कम्युनिकेशन और वॉल्यूम का अगर योगदान है अगर उसे बढ़ा देते हैं तो इसमें डिस्टॉर्शन हमारा क्या रहता है वो बढ़ता चला जाता है, यानी गलत फहमी बढ़ जाए तो भाई ज़्यादा होता है। और इसी में हमारे पास ट्रांजिस्ट का बताया हुआ है इसका सेकंड पॉइंट में कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन इन ट्रांजिस्ट emphasizes दैट मैसेज पास थ्रू मैनी लेयर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो देखिए मैसेज जो रहता है वो बेसिकली भाई बहुत सारे लेयर से गुजर के पास होता है, यानी इसमें रिपीटेशन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, सेम मैसेज का बहुत सारे फैक्टर्स में रहते हैं जो कि क्या करता है हमारे पास इनटू मैनी विच रिड्यूसेस द एफिशिएंसी, जो कि कम्युनिकेशन का जो एफिशिएंसी यानी जो क्षमता रहता है वो लगातार कम करते चला जाता है। तो ये तीन थ्योरीज बेसिकली आपको पेपर में पढ़ा पूछा जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट आर थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो तीन थ्योरी हमने आपको यहाँ पर पढ़ा है, मास कम्युनिकेशन हो गया हमारे पास, ये पहला जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, फिर लास्ट वाला हमने जो पढ़ा वो कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन पढ़ लिया। ये सभी चीज़ें हमने थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में देखिए क्या क्या बैरियर, बैरियर मतलब होता है भाई रुकावट, हम लोग इतना समझते हैं को आपका कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावट हो सकता है। पहला है फिजिकल बैरियर, यानी अगर बात किया जाए इसमें क्या क्या हो सकता है, आपके पास पर्सनल स्पेस का कमी हो, या फिर अगर मान के चलते अगर आपको अपने विचार रखने किसी के सामने रखना है तो आपके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट होना पड़ेगा जो कि क्या रहेगा, शांत रहेगा, शांत माहौल वाला जगह रहेगा, तब ना कोई रुकावट नहीं रहेगा। पता चला आप अपनी बातों को समझाना चाहते हो लेकिन वहां पर समझने के लिए क्या है कि लोग कोई हल्ला कर रहा है, कोई शोरगुल कर रहा है, जिससे आपके पास क्या रहेगा, आपका जो सेल्फ मोटिवेशन रहेगा वो लगातार कम होता चला जाएगा। इसलिए एनी फॉर्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन, यानी किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन या ऑब्स्टेकल जिसे हम लोग कहते हैं जो कि आपका जो गुड कम्युनिकेशन है वैसे रुकावट डालता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं फिजिकल बैरियर के अंतर्गत रखते हैं। इसमें आपके पास भाई साउंड का हो सकता है, डीम एल्यूमिनेशन हो सकता है, लैक ऑफ पर्सनल स्पेस हो सकता है, बहुत सारी चीजें जो कि आपको क्या करेगी, आपके जो कम्युनिकेशन पहुंचाने का जो एरिया है उसमें रुकावट पैदा करने का काम करता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया फिजिकल बैरियर। अगला हमारे पास है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर मतलब ठीक है, यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखा हुआ है ना, यहाँ हम आपको अपनी भाषा समझाते हैं जिससे आपको अच्छे से और बेहतर समझ पाएगा। आप क्या करते हैं, आप बेसिकली जो पर्सन बहुत सारे लैंग्वेज बोलना चाहता है, मतलब जो जानना चाहता है वो तो लोगों को अच्छे से तो मस्त समझा सकता है, लेकिन आपके पास लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाई लैंग्वेज के आधार पर। अगर आप मान के चलते किसी जगह पे गए, जिससे अगर आपको बोला जाए कि आप चले गए केरल या फिर चले गए आप आंध्र प्रदेश चले गए, वहां पर आप अपनी भाषा हिंदी का इस्तेमाल तो कर सकते हो, कुछ लोग जरूर समझेंगे लेकिन बड़े पैमाने पर लोग नहीं समझ सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप जो आंध्र प्रदेश की भाषा है उसका इस्तेमाल करेंगे, आंध्रा भाषा का इस्तेमाल करेंगे या फिर केरल भाषा में केरल जी मलयालम भाषा इस्तेमाल करिएगा तो बड़े पैमाने पर लोग आपसे जुड़ सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज का यहाँ लोचा रहता है जिस वजह से यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है या फिर लोग आपको सुनना पसंद नहीं करे। ये सारी की सारी घटनाएं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे पास क्या होता है लिंग्विस्टिक फैक्टर के अंतर्गत रख सकते हैं या लैंग्वेज बैरियर जिसे आप लोग कह सकते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। अगला पॉइंट है कल्चरल बैरियर, मतलब आपका सभ्यता या आप जिस जगह से बिलोंग कर रहे हैं तो वो सबका ट्रेडिशन भाई अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बंगाली परिवार से हूँ तो मेरा ट्रेडिशन कुछ अलग होगा, कल्चरल बैकग्राउंड कुछ अलग होगा। लेकिन देखिए हम लोग झारखंड रहते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कहा जाए तो भाई इंटरमिक्स है ना, हम लोग प्रॉपरली कहा जाए तो हम लोग किसी के साथ ढल मिल जाते हैं, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो आप किसी से हो, भाई कोई हमारे लिए कल्चर मैटर नहीं करता। हमारा सबसे बड़ा मोटिव है कि हम भारतीय हैं और हमारे अपने देश को क्या करें गौरवान्वित करना हमेशा, ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य रहता है। उसी कैसे क्रम में हम लोग ये सब काम करते रहते हैं ताकि हमारा जो देश रहे, हमारा झारखंड भले ही कहा जाए तो रिसोर्सेज के मामले में अमीर है, सबसे राज्य अमीर है, लेकिन भाई ऐसे
कहा जाए दिमाग की बुद्धि से भाई बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कल्चरल डिफरेंसेस रहते हैं यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, तो ये भी कम्युनिकेशन को आपको क्या है रुकावट पैदा करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास अगर कल्चर सेम कल्चर से चली तब तो ठीक है, लेकिन कल्चर अगर अलग अलग है और अगर आप उस कल्चर नहीं समझते हैं और अगर आप उनके बारे में कुछ गलत बोलते हैं या फिर आपको समझा नहीं पाते लोगों को, तो ये भी आपके कम्युनिकेशन में एक रुकावट पैदा कर सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर इमोशनल बैरियर, आप बोला जाए भाई इमोशनल बैरियर मतलब देखिए कोई भी बात है, जैसे अगर कोई भी आप अपने भाषा समझाना चाहते हो, जब आप लोगों को, लोग डरे हुए, लोग सहमे हुए या लोग अगर आपसे इमोशनल अटैच होना चाहते हैं, ठीक है, तो इमोशनल बैरियर मतलब आप लोगों से किस प्रकार लोगों के जुड़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वायलेंस हो गया, आप उस पर कुछ बोलने के, लेकिन आपका जो बोलने का तरीका था वो लोगों को शायद पसंद नहीं आया या फिर लोगों उसको लगने लगा कि आप जो है कहा जाए ऊपर ऊपर बस अपना सपोर्ट चाहते हैं, बाकी आपसे कोई मतलब नहीं। इस प्रकार अगर आप लोगों के साथ अगर इमोशनली जुड़े हुए रहिएगा तो इमोशनल से जुड़े हुए रहेंगे तभी आपका लोग आपसे जुड़ पाएंगे ना। तो इमोशनल यहाँ पर बैरियर के रूप में भी काम करता है। इसलिए बोला गया व्हेन पीपल आर वरीड और फीलिंग इमोशनली रॉ, इमोशनल बैरियर्स माइट डेवलप, इमोशनल जो बैरियर रहेगा वो लगातार डेवलप होते हैं। एज अ रिजल्ट जो होगा इंडिविजुअल जो रहेगा कुड फाइंड इट चैलेंजिंग टू कम्युनिकेट क्लियरली। इससे लोग क्या रहेंगे आपसे कम्युनिकेट या कहा जा कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगा, बिकॉज वहाँ पर सबको अपना फीलिंग्स से पड़ा हुआ रहेगा। इसलिए अगर बात की जाए अगर आप जुड़ते हैं तो मेन बात देखिए इमोशनल बैरियर दो प्रकार से काम कर सकता है। अब लोग अगर आपसे अटैच्ड है, पूरे अच्छे से अटैच्ड है, तो लोग आपकी बातों को समझेंगे। लेकिन अगर आपका इमोशनल बैरियर मतलब इमोशनल बैरियर होता है कि कुछ कुछ लोग ज़्यादा भावना डूब जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कम्युनिकेशन का मार्ग में रिकॉर्ड पैदा, क्यों, वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, आप कुछ समझाना चाहते हो वो कुछ और समझ लेता है। तो ये भी रुकावट दो तरीके से हमारे पास काम करता है। अगला है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। इसमें तो भाई बहुत सारे हमारे पास चीज़ें, जैसे इंटरनेट है, हर जगह का सबका देखिए अलग अलग। टेक्नोलॉजिकल ऑब्स्टेकल जो रहता है भाई वो हर जगह का अलग अलग हो सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टेक्नोलॉजी है तो आप लोगों को क्या, जैसे अगर बात की जाए ये यूट्यूब क्या है, एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ये मोबाइल के थ्रू आप लोग हमसे सुन पाते हैं। लेकिन अगर ये सरकार क्या करे कि भाई बोल दे कि यूट्यूब ऐसे बंद होता है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्या हो गया भाई रुकावट आ गया बीच में। अब रुकावट अगर आ गया तो आप हमसे जुड़ नहीं पाइएगा, अब आपको जुड़ नहीं पाइएगा तो फिर से आपको 2016 2015 वाला कहानी याद आएगा कि उस टाइम कितना अच्छा था, इंटरनेट था, लोग आराम से रहते थे, बुक्स पढ़ते थे। तो एक प्रकार से हर चीज़ का देखिए फायदा भी है नुकसान भी कहा जाए, तो टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है कम्युनिकेशन में। लेकिन टेक्नोलॉजी अगर बीच में कोई रुकावट आए तो ये टेक्नोलॉजी बैरियर है हमारे पास। अगला पॉइंट है हमारे पास नॉइज बैरियर कहा जा सके। जैसे नॉइज बैरियर मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, आपको क्या कहा जाए अगर बोला जाए नॉइज बैरियर मतलब कोई शोरगुल वाला काम हो गया। जैसे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, आप कहीं पर कोई मतलब कोई बात समझाना चाहते हो या बड़े से आपने क्या किया एक टुगेदर मीटिंग रखा। अब मीटिंग भाई आपको समझाना चाहिए लेकिन बगल में कोई गाना बजा रहा है, चलिए मान के चलते हैं, या फिर कोई हैवी ट्रैफिक वाली जगह में आप जाकर समझाना चाहते हो, तो वहाँ पर नॉइज बैरियर क्या करता है, काम करता है अपना कि नॉइज बैरियर के थ्रू आपका जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो लोगों तक अच्छे से पहुँच नहीं पाता, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, तमाम इस प्रकार की चीज़ें सबके से घटित होती है। तो ये हमारा दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है हमारे पास, फिर क्या क्या बैरियर्स होते हैं हमारे पे कम्युनिकेशन है, ये सब कुछ कवर कर लिया। तो चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।